एक बार मारकर तसल्ली नहीं हुई तो लो, दोबारा मार लो, दोबारा मार लो, दोबारा मार लो। हे गाइस, कॉमिक वर्स के एक और एपिसोड में आप सभी का अरे मोहित भाई प्लीज यार मेरे को शुरू करने दो ना। अच्छा ऐसा है क्या? चलो ठीक है भाई, आज तुम कर लो। तो हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? तो गाइस मेरा नाम है दीपक एंड आई एम फ्रॉम डीके डायनेमिक यूट्यूब चैनल, जहां मैं ऐसे ही कंपैरिजन वीडियोस और बाकी सुपर हीरोज से रिलेटेड स्टफ पर काफी वीडियोस बनाता रहता हूं। और आज की इस वीडियो में मैं और मोहित भाई आपको बताएंगे एक कंपैरिजन इन दो यूनिवर्सल बीइंग्स के बीच, यानी कि गैलेक्टस और डोरमामू। और अगर कॉमिक्स की बात ना करें तो फिलहाल एमसीयू में ऐसा कोई भी सुपर हीरो नहीं है जो कि इन्हें हरा पाए, क्योंकि ये ऐसे कैरेक्टर्स नहीं है जो कि प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय करने से पहले कंचे इकट्ठे करते फिरें। इफ दे वांट टू डिस्ट्रॉय अ प्लैनेट दे जस्ट डू इट। एंड द रीजन वाई वी आर कंपेयरिंग दीज टू कैरेक्टर्स इज दैट कि हमें पॉसिबली एमसीयू के फ्यूचर में ये एक दूसरे के अगेंस्ट देखने को मिल सकते हैं। बिकॉज एज वी नो, डोरमामू जो कि डार्क डायमेंशन का रूलर है वो एक इविल कैरेक्टर ही है। और वहीं जहां मोस्ट ऑफ द ऑडियंस ये सोच रही है कि मार्वल के आने वाले फेजेस में मेजर विलन गैलेक्टस होगा, जो कि एक्चुअली एक विलनस कैरेक्टर ही नहीं है। उसका मेन रोल तो है एक बैलेंस को मेंटेन करना। सो अकॉर्डिंग टू माई फैन थ्योरी, मे बी एमसीयू में गैलेक्टस एंटर तो करे एक विलन के तौर पर, मगर डोरमामू के खतरे को बढ़ता हुआ देखकर वो अवेंजर्स के साथ में उसके अगेंस्ट लड़ता हुआ दिखाई दे। और गाइस ये दोनों ही कैरेक्टर हमें मूवीज में भी देखने को मिल चुके हैं। डोरमामू इन डॉक्टर स्ट्रेंज, मैं मूवी की बात कर रहा हूँ किसी एक्टिविटी की नहीं, एंड गैलेक्टस इन फैंटास्टिक फोर राइज ऑफ द सिल्वर सर्फर में। एंड द इंटरेस्टिंग पार्ट इज दैट कि दोनों इतने प्लैनेटरी साइज कैरेक्टर्स हैं कि इन्हें पूरा का पूरा ऑन स्क्रीन दिखाया ही नहीं गया। बट जिन्होंने ये मूवीज देखी हैं वो जानते हैं कि इन दोनों कैरेक्टर्स का प्रॉपर एंड नहीं दिखाया गया था, क्योंकि छोटे मोटे सुपर हीरोज के लिए इनका एंड करना पॉसिबल भी नहीं है। सो लेट्स सी इनके 1-on-1 बैटल में जीत किसकी होती है। तो बात करते हैं डोरमामू की। तो डोरमामू के ओरिजिन पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है जिसकी लिंक ऊपर फ्लैश हो रही है, और अगर आप लोग चाहते हैं उसे डिटेल में देखना तो जाकर देख सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं शॉर्ट में तो बता ही देता हूँ। तो डोरमामू और उसकी बहन उमर 14 नाम के एक डिमेंशन को बिलोंग करते थे, और ये पूरी तरह से माल के भूखे होते हैं। अरे सही में, माल मतलब मैटर के भूखे। तो इसी माल के चक्कर में ये दोनों पहुंच जाते हैं डार्क डिमेंशन में, और वहां आकर सास बहू और साजिश खेलते हैं और वहां के रूलर ओलनार को अपनी गद्दी से हटा देते हैं। इसके बाद वो माइंडलेस वंस की आर्मी और डार्क डिमेंशंस के रूलर बन जाते हैं। लेकिन डोरमामू जो अपनी बहन से काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है, वो क्या करता है कि इस पूरे के पूरे डिमेंशन पे अकेले राज करना चाहता है, और इसी वजह से वो अपनी बहन को भी बैनिश कर देता है और इस पूरे डार्क डिमेंशन का अकेला रूलर बन जाता है। बट यहाँ पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, और वो ये है कि डार्क डिमेंशन में इसके लिए बिल्कुल भी माल नहीं होता। तो ये क्या करता है कि अपने फॉलोअर्स को बढ़ाना शुरू करता है ताकि अर्थ पे आके यहाँ का जितना भी माल है, मतलब मैटर है, उसे कंज्यूम कर सके। लेकिन हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज उसे हर बार रोक लेते हैं, क्योंकि डोरमामू जैसे ही अपने डार्क डिमेंशन से बाहर जाता है उसकी पावर्स धीरे धीरे करके कम होने लगती हैं। गैलेक्टस उन कुछ कैरेक्टर्स में से एक है जो कि यूनिवर्स के क्रिएशन से पहले से एग्जिस्ट करते हैं। गैलेक्टस पहले टा नाम के एक प्लेनेट पर रहता था, लेकिन उस वक्त उसका नाम था गैलन। और जब गैलन को पता चला कि बिग बैंग की वजह से उसका प्लेनेट डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तो उसने ऐसा होने से रोकने की कोशिश की, उस बिग बैंग के अंदर अपने शिप को क्रैश करके बिग बैंग को न्यूट्रलाइज करने का सोचकर। मगर बिग बैंग के दौरान उसे पता चलता है वहां मौजूद कुछ कॉस्मिक एंटिटीज के बारे में, और एक्सप्लोजन के बाद वो उनके साथ मर्ज हो जाता है। और इसके बाद गैलन प्योर एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। इसके बाद वो अपने लिए एक सूट बनाता है, और एक प्लेनेट की एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद वो हमें अपने फाइनल फॉर्म में नजर आता है। यहीं से शुरुआत की गैलेक्टस ने प्लैनेट्स को तबाह करके उनकी एनर्जीज को एब्जॉर्ब करने की, जिसके बाद उसने अपने लिए कई हेराल्ड्स को कॉस्मिक पावर्स भी दी ताकि वो गैलेक्टस के लिए ऐसे प्लैनेट्स को ढूंढ सकें जिनमें लाइफ फोर्स हो और गैलेक्टस उस पर फीड कर सके। तो मोहित भाई, क्या आपको पता है गैलेक्टस अपने फुल पोटेंशियल पर रियलिटी तक को एब्जॉर्ब करने का पोटेंशियल रखता है। ये मोमेंट है 1990 की फैंटास्टिक फोर कॉमिक के इशू नंबर 338 का, जहां गैलेक्टस का फुल पोटेंशियल हमारे सामने प्रेजेंट किया गया था। ये जो एक छोटी सी डॉट आपको गैलेक्टस वाली मशीन के अंदर जाती हुई दिखाई दे रही है, इसमें फैंटास्टिक फोर बैठे हुए हैं, और ये मशीन क्रिएट की थी गैलेक्टस ने ही, पूरी एग्जिस्टेंस को नहीं, पूरे स्पेस टाइम कंटिन्यूम को। साफ शब्दों में कहूँ तो हर एक एग्जिस्टिंग चीज को एब्जॉर्ब करने के लिए। अरे तो ये जिस भी एग्जिस्टेंस को गैलेक्टस अपने अंदर ले सकता है ना, इसी को डोरमामू जो है वो एक ही झटके में डिस्ट्रॉय कर सकता है, एक ही झटके में।
डॉक्टर स्ट्रेंज के एक इशू में वो स्पाइडरमैन को बताते हैं कि डोरमामू जो है वो अर्थ को डिस्ट्रॉय कर चुका है, मतलब ये एक ऑल्टरनेट अर्थ होती है। और इतना ही नहीं, डोरमामू का पेट नहीं भरता और अब वो क्या करता है कि इस पूरी टाइमलाइन को डिस्ट्रॉय करने वाला होता है। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट ट्वीट को समझाने के लिए आपको एक बेसिक इन्फॉर्मेशन जान लेनी चाहिए। द ब्लैक सेलेस्टियल एक कैरेक्टर है जो कि ओरिजिनल सेलेस्टियल टाइमुर द कम्युनिकेटर का अल्टरनेट वर्जन है, जो कि पूरी लाइफ फॉर्म्स को खत्म करके खुद अपने डार्कर यूनिवर्स का फॉर्मेशन करना चाहता था। हाँ, तो गैलेक्टस भैया ने इसके बाद इसको ही अब्सॉर्ब कर लिया था। म्यूजिक। ओह ऐसा है क्या? तो फिर एक मिनट रुको, मैं भी सबको इटर्निटी के बारे में बता देता हूँ। एक मिनट, ये तो सबको पता ही होगा कि इटर्निटी कौन है। ये मार्वल यूनिवर्स में रहने वाली हर लिविंग थिंग, यानी कि हर लिविंग थिंग का रिप्रेजेंटेशन है और डेथ, ऑब्लिवियन और लिविंग ट्राइब्यूनल जैसे लोगों के लेवल पे है। तो कुल मिलाकर ये तो समझ ही गए होगे कि ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। लेकिन जानते हो क्या, ये डोरमामू का फेवरेट एनिमी है और इसी इटर्निटी को डोरमामू एक नहीं कई बार हरा चुका है। ये इसे कई बार सील कर चुका है। और इतना ही नहीं, अगर इटर्निटी के शब्दों पे ध्यान दिया जाए तो इटर्निटी ने खुद कहा है कि डोरमामू उसे ब्लीड करा चुका है। अरे लेकिन गैलेक्टस ने अपने एक ही कॉस्मिक एनर्जी ब्लास्ट से 3 स्टार सिस्टम्स, मैसिव एलियन शिप्स और यहाँ तक कि एक वॉचर को भी खत्म कर दिया था, बस एक एनर्जी ब्लास्ट से। वैसे तो डोरमामू के जितने भी वर्जन दूसरी रियलिटीज में एग्जिस्ट करते हैं वो उनको समन कर सकता है और उनके साथ मर्ज हो सकता है, जिसके कारण उसके पावर लेवल्स इतने ज्यादा बढ़ जाएंगे कि हम लोग सोच भी नहीं सकते। और हो सकता है कि आगे जाकर यही चीज हमें एमसीयू में देखने को भी मिले। हाँ, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। गैलेक्टस ने कॉमिक्स में मेफिस्टो को उसी के डायमेंशन में हराया था, जो कि उस टाइम पर मार्वल कॉमिक्स का सेटन था, जिस वजह से उसकी पावर्स भी सच में बहुत ज्यादा थी। और जानते हो क्या, तुम्हारे इसी मेफिस्टो की हालत खराब हो गई थी जब उसे ये पता चला कि डोरमामू आने वाला है। उसकी इतनी ज्यादा हालत खराब हो गई कि उसे हेला और बाकी के दूसरे इविल दोस्तों को बुलाना पड़ गया अपनी मदद के लिए। और यहाँ तक कि मेफिस्टो को ये तक पता था कि अगर डोरमामू एस्गार्ड पे अटैक करेगा तो एस्गार्ड भी उसके सामने नहीं टिक पाएगा, मतलब थॉर, ओडिन और बहुत ही ज्यादा बड़े बड़े गॉड्स उसके सामने खड़े नहीं हो पाएंगे। इनकी फीट्स के बाद आप ये कंक्लूड करें कि इनकी बैटल में आखिर कौन जीतेगा, उससे पहले मैं एक अपनी छोटी सी फैन थ्योरी सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा। तो गाइज, अकॉर्डिंग टू माय फैन थ्योरी, मे बी गैलेक्टस पहले से एमसीयू में एग्जिस्ट कर रहा हो। अगर आपको लगता है कैसे, तो भाई वॉर्मियर पर ये पहाड़ी का डिजाइन तुम्हें किसके हेलमेट जैसा लग रहा है? एंड पॉसिबली वो रेड स्कल से पहले सोल स्टोन का कीपर रहा होगा। इस फैन थ्योरी के बारे में मैं अपने चैनल की किसी वीडियो में बात करूंगा, सो बी श्योर टू विजिट देयर एंड सब्सक्राइब टू इट। वैसे इसके अलावा भी आपको काफी सारी डायनेमिक फैन थ्योरीज देखने को मिल जाएंगी वहाँ आपको सुपर हीरो वर्ल्ड के काफी सुपर शोडाउन्स, फैन थ्योरीज और फैक्ट बेस्ड इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने को मिल जाएंगी। और अगर आप पहले से मेरे चैनल के सब्सक्राइबर हो तो नीचे कमेंट्स में #डायनेमिक जरूर लिख देना यार। इन सब चीजों के बाद एक बात तो क्लियर है, ये दोनों ही कम नहीं है और अगर आमने सामने आए तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इनकी बहुत सारी चीजें इनकी फाइट की सर्कमस्टांसेस और लोकेशन पे डिपेंड करती हैं। जैसे कि डोरमामू अपने डार्क डिमेंशन से बाहर काफी ज्यादा वीक हो जाता है और वहां पर गैलेक्टस उसे हरा सकता है। लेकिन वहीं पर अगर डार्क डिमेंशन में फाइट होती है तो फिर गैलेक्टस अगर लिविंग ट्राइब्यूनल और बियॉन्डर को भी लेके आ जाए तो भी उसे नहीं जीत सकता। लेकिन हम दोनों का तो ठीक है। मैं जानना चाहता हूँ कि जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उन्हें क्या लगता है। तो गाइस, आप लोगों को क्या लगता है कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तो विद दैट बीइंग सेड, हम लोग इस वीडियो को यहीं पर रैप अप करते हैं। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप सभी लोग कॉमिक वर्स पे नए हैं तो हमारे छोटे से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसका पार्ट बनिए। इसके साथ ही साथ मैंने डीके के चैनल की लिंक नीचे दी हुई है डिस्क्रिप्शन में, तो आप लोग वहां पर जाकर उसे फॉलो भी कर सकते हैं। और इन सारी चीजों के बाद कॉमिक वर्स से मैं हूं मोहित और आप सभी लोग एज ऑलवेज स्टे सेफ, स्टे इनसाइड एंड कीप बीइंग ऑसम।